कर्म कर्म का जो फल है वह जीव को भोगना पड़ता है। ना भुक्ते क्षीयते कर्म अवश्य एव भक्तव्यम शुभाशुभम शतई कल्पई रोके। चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, सबको भोग करना पड़ेगा। शास्त्र में कहा है कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते। कर्म से ही जीव अलग अलग जनियों में जाता है, सुख भोगता है और पापों को प्रायश्चित्त करने के लिए नरक में जाकर के दुख भोगता है। इस प्रकार से सकर्म फलभूत पुमान, स्व मतलब अपने ही कर्म फलों का ही भोग करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं कि इसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा मेरे को हो गया, इसी के कारण मेरे साथ ऐसा अनर्थ हुआ, अगर ऐसा नहीं बोलता तो ऐसा नहीं होता। ये गलत है। आज जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारा अतीत का कर्म, उस कर्म का फल हमें मिल रहा है और अभी जो हम कर रहे हैं वो भविष्य में मिलेगा। कर्म अकर्म विकर्म, बहुत प्रकार के कर्म का विभाग है। प्रारब्ध अप्रारब्ध क्रियमान, ये सब कर्म होते हैं। तो कोई किसी को दोष देते हैं तो उसकी ये मूर्ख होता है, दोष नहीं देना चाहिए। क्योंकि निजकृत कर्म फल सब भ्राता। राम जी स्वयं कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, अपने ही कर्म फलों का भोग अपने को ही करना पड़ता है। जो जैसे करे तस फल चका, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। जो जैसे करते हैं उसको उसी प्रकार कर्मों का फल भोग करना पड़ता है। लोग कहते हैं राम जी का वनवास हुआ, इसका मूल कारण दशरथ महाराज, उन्होंने 2 वरदान कैकेयी को दिया था। अगर नहीं देते वरदान तो वन में जाना नहीं पड़ता। कोई कहते हैं नहीं, दशरथ महाराज जी का कोई दोष नहीं था, दोष तो था कैकेयी का, क्योंकि उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। लेकिन कैकेयी की बुद्धि खराब किया किसने? कहते हैं मंथरा ने। तो फिर मंथरा ही दोषी होंगे, राम जी को वनवास जाने का यही कारण होगा। कहते हैं नहीं, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि खराब किया, लेकिन मंथरा की बुद्धि खराब किसने किया? माता शारदा यानी माता सरस्वती ने। तो फिर इसका जो वन में जाने का दोषी कौन है? माता सरस्वती। बोले नहीं, माता सरस्वती भी नहीं है। बोले कौन है फिर? बोले माता सरस्वती को भी बुद्धि देने के लिए प्रेरित किसने किया? भगवान श्री राम ने, भगवान कृष्ण विष्णु ने किया। अब वनवास किसका हुआ? भगवान राम जी का हुआ। तो ये भगवान की लीला है, कोई किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। जैसे कि एक दृष्टांत है, एक आदमी बहुत भूखे थे, भोजन नहीं किया 2 दिन से, तो रास्ते से जा रहा था तो अचानक एक आम का बागीचा देखा। बहुत बड़े बड़े आम, पके हुए आम लगे हुए थे, बड़े बड़े आम लगे हुए थे। तो उसने देखा चारों तरफ कि कोई भी नहीं है, आसपास में कोई माली भी नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, धीरे 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 आम के बागीचे के अंदर प्रवेश हो गया। देखो, सबसे पहले आम को देखा किसने? आंखों ने देखा। लेकिन आंख तो देख लिया लेकिन जा नहीं सकती, गया किसने?
पैरों ने गए, पैर गए, लेकिन जो गया वो तोड़ नहीं सकता। तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। लेकिन जिसने तोड़ा वो खा नहीं सकता। खाया किसने? मूक ने। लेकिन मूक तो खा लिया, लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। स्वाद लिया किसने? जीवा ने। लेकिन जीवा स्वाद तो लिया, लेकिन रख नहीं सकता। रखा किसने? पेट ने रखा। तो जो देखा वो गया नहीं, जो गया वो तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वो खाया नहीं, जो खाया वो स्वाद नहीं लिया, और जो स्वाद लिया वो रखा नहीं, रखा पेट ने। इतने में क्या हुआ? पीछे से माली आया और एक बड़े से डंडा लेकर के उस व्यक्ति के पीठ पर 2-4 डंडा जमा दिया। अब बताओ पीठ का क्या दोष है? पीठ का यहां तो कोई रोल है ही नहीं है, ना पीठ खाया, ना गया, ना तोड़ा, लेकिन बेमतलब पीठ की पिटाई हो गई। आंख ने देखा, पैरों ने गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद लिया और पेट ने रखा, लेकिन बेमतलब पीठ की पिटाई हो गई। लेकिन एक संत कह रहे भैया वो तो ठीक है, पीठ की पिटाई हो गई, लेकिन रोया किसने? किसने रोया? आंख ने। तो शुरुआत कहां से हुई थी? आंख से। आंख ने रोया, यानी आंख ने देखा। मूल जड़ कौन थी? आंख। इसलिए आंख से शुरुआत हुई। आंख ने देखा तभी जाकर के पीठ की पिटाई हुई। पीठ की तो पिटाई हो गई, लेकिन पीठ नहीं रोया। रोने के लिए आंख को ही पड़ा। तो जो जैसे कर्म करते हैं उसको वही फल मिलता है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि इसी के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, या अगर ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वकर्म फलभू पुमान। शास्त्र में कहते हैं अपना अपना ही कर्मों का फल अपने साथ ही आता है, साथ ही जाता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। इसलिए कर्मों को छोड़ करके भगवान का भजन करो, भक्ति करो। ना पाप करो ना पुण्य करो तो क्या करो? भगवान की भक्ति करो। गौर प्रमानंदे हरि हरि।